देश में एक बार फिर कोरोना जैसी स्थिति पैदा होने वाली है। लोग एक बार फिर घरों में कैद हो जाएंगे। एक बार फिर आपातकाल जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम नहीं, देश के प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं। इस टॉपिक पर आगे चर्चा करें, उससे पहले आप सुनिए मोदी जी का ये वीडियो। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो दोस्तों, देखा आपने कि मोदी जी के चेहरे पर साफ नाकामी झलक रही है। सरकार की नाकामी, कितनी मासूमियत से, कितने बेमन से, कितने नाकाम होकर वो कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर तैयार रहना चाहिए कोरोना जैसे हालातों से निपटने के लिए। आपातकाल जैसी स्थिति में हम फिर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आगे चर्चा करें, उससे पहले आप ये वीडियो पूरा देखें और समझें कि ये स्थिति क्या है, किस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। तो जो भजपिल्ले हैं, सरकार के नेतागण हैं, वो सरकार से सवाल पूछने की जगह उल्टा जनता को ही कोस रहा है। बोल रहा है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष द्वारा जनता पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि सरकार का विरोध करिए। ऐसा कोई संकट नहीं है। मोदी सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में खड़ी हुई है। कोई आपातकाल नहीं आने वाला है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है। पैनिक बाइंग मत करिए। तो फिर अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीजें हैं, तो फिर आज प्रधानमंत्री मोदी को खुद लोकसभा यानी सांसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर खुद क्यों बोलना पड़ रहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप एक बार फिर कोरोना जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहिए, घरों में कैद हो जाइए। एक बार फिर आपातकाल लगने वाला है। तो मेरा सवाल सिर्फ सरकार से, भजपिल्लों से या उनके समर्थक जो मंत्री नेतागण हैं उनसे ये है कि जब आपको पता था कि देश में इजराइल, अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है, तो फिर आपने वो तैयारी क्यों नहीं की? क्यों बार बार वो सिचुएशन आ जाती है कि देश फिर आपातकाल में फंसता है, बार बार कोरोना जैसी स्थिति में खड़ा हो जाता है, बार बार घरों में कैद हो जाता है। ऊपर से आप बोलते हैं, कोई चेताए आपको तो आप बोलते हैं कि देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, विपक्ष देशद्रोही है। ये मतलब चल क्या रहा है? अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में डीजल, तेल, पेट्रोल, एलपीजी हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि एलपीजी सिलेंडरों में जो गैस 14.2 kg मिलती थी, वो अब सिर्फ 10 kg मिलेगी। अगर देश में पर्याप्त मात्रा में गैस है, एलपीजी है, तो फिर ये गैस की क्वांटिटी घटाई क्यों जा रही है? और डीजल, पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, तो देश में ये लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंपों पे क्यों लग रही हैं? और फिर आज मोदी जी को खुद लोकसभा यानी सांसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में सभी प्रतिनिधियों के सामने ये बात क्यों कहनी पड़ रही है कि हमें एकजुट रहना होगा,
कोरोना जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर आपातकाल जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। एक बार फिर लोगों को घरों में कैद होने की जरूरत पड़ सकती है। फिर आपकी तैयारी क्या है? एक सरकार के तौर पर आप 12 साल से क्या कर रहे हैं? क्यों बार बार आप विपक्ष और कांग्रेस को कोस रहे हैं? 12 साल से सत्ता आपके पास है। अगर कोई कांग्रेस में कमी थी या विपक्ष में कोई कमी थी तो आपको उसको दूर करना चाहिए था। इसलिए तो आपको हम सब लोगों ने वोट देकर सत्ता में बैठाया था कि हमें एक अच्छा भारत, एक सशक्त भारत चाहिए। फिर आपकी वो नीति, रणनीति कहाँ है? आज भी आपको इन सब चीजों के जिम्मेदार कांग्रेस और विपक्ष को ही ठहराना है तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है।